Hello, my cute little kids. How are you? So, today we are going to read Unit 2 from NCERT Marigold Class 1. This is a poem which is written by Eileen Fisher and the name of the poem is After a Bath. इस पोएम का नेम है आफ्टर अ बाथ और इसे लिखा है पोएट एलिन फिशर ने। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं किड्स कि जो पोएम लिखते हैं उनको हम कहते हैं पोएट और जो स्टोरीज लिखते हैं उनको हम कहते हैं राइटर। तो इस पोएम के पोएट का नाम है एलिन फिशर। अब हम आ जाते हैं अपनी पोएम पर। सो किड्स, इस पोएम का नेम है आफ्टर अ बाथ। बाथ का मतलब होता है नहाना। इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक स्मॉल किड जो कि बाथ करने के बाद अपने आप को कैसे ड्राई करता है, कैसे अपने आप को सुखाता है। आप सबको बात करना अच्छा लगता है? क्या आप लोग सब लोग रोज नहाते हैं? आई एम श्योर कि समर्स में तो हम लोग डेली नहा लेते हैं, लेकिन विंटर्स में ठंडा ठंडा पानी होता है ना, इसलिए हमें रोज नहाने में थोड़ा सा आलस होता है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। After my bath, I try to wipe myself till I am dry. इसका मतलब है कि इस पोएम में आपके जैसा एक छोटा सा बॉय है या छोटा सा एक बेबी है जो बात करने के बाद अपने आप को ड्राई करने की कोशिश कर रहा है। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आफ्टर माई बाथ, यानी कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बाथ मतलब नहाना। तो वो चाइल्ड बोल रहा है कि अब नहाने के बाद आई ट्राई यानी कि मैं कोशिश करता हूं। अब किस चीज की कोशिश करता है वो स्मॉल के? टू वाइप माई सेल्फ। वाइप का मतलब होता है अपने आप को पोंछना। अब वो बच्चा कह रहा है कि जब भी मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ अपने आप को पोंछने की। टिल आई एम ड्राई मतलब सूखना। वो तब तक कोशिश करता रहता है जब तक वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, सूख नहीं जाता। आप भी जब बात करते हो आप पूरा गीला हो जाते हो ना, तो हम अपने आप को भी ड्राई करते हैं। ऐसे ही वो छोटा सा बेबी भी अपने आप को ड्राई कर रहा है, अपने आप को पोंछ रहा है और पोंछने की कोशिश कर रहा है जब तक वो अच्छे से सूख नहीं जाता। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। अब वो स्मॉल सा बेबी कह रहा है कि मुझे अपने हैंड्स भी वाइप करने हैं, मुझे अपनी फिंगर्स वाइप करनी है, मुझे अपने टोज किसको बोलते हैं? जो आपके पैरों की फिंगर्स होती हैं। अब वो कह रहा है कि मुझे अपनी हैंड्स को वाइप करना है, यानी अपने हाथों को भी पोंछना है, अपनी छोटी छोटी सी फिंगर्स को पोंछना है, अपने पैरों की फिंगर्स को पोंछना है जिनको हम टोज बोलते हैं, एंड टू वेट लेग्स। और वो कह रहे हैं मुझे अपनी टू जो गीली लेग्स हैं उनको भी पोंछना है, एंड अ शाइनी नोज। और मेरा जो नोज है जो गीला हो रखा है और शाइन कर रहा है उसे भी मुझे पोंछना है। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक। अब वो छोटा सा बॉय बोल रहा है कि सोचो कि कितना कम टाइम मैं लेता इफ आई वर अ डॉग, कि अगर मैं एक डॉग होता तो मैं अपने आप को सुखाने में कितना कम टाइम लेता। आई कुड शेक। आपने देखा है कभी डॉगी अगर गीला हो जाता है तो वो कैसे अपने आप को सुखाता है? वो अपनी बॉडी को ऐसे शेक करता है, जितना भी पानी उसकी बॉडी में होता है वो सारा दूर हो जाता है उसकी बॉडी से। तो ऐसे ही वो छोटा सा बॉय भी बोल रहा है कि कितना कम टाइम में लेता अगर मैं एक डॉग होता, मैं अपनी बॉडी को शेक करता और मैं फटाफट से क्या हो जाता? ड्राई हो जाता। एक बार फिर से हम इस पोएम को दोबारा से रीड करते हैं। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. मतलब कि छोटा सा बॉय कह रहा है कि आफ्टर मैं बात करने के बाद अपने आप को वाइप करने की कोशिश करता हूँ जब तक मैं पूरी तरह से सूख नहीं जाता। बच्चा कह रहा है कि मुझे अपने हैंड्स भी वाइप करने हैं, छोटी छोटी फिंगर्स, एंड मुझे अपने टोज भी वाइप करने हैं, मेरी जो लेग्स एंड उनको भी वाइप करना है जो गीली हो रखी हैं, एंड मेरा शाइनी सा जो नोज है उसे भी मुझे
वाइप करना है। लास्ट में वो बोल रहा है कि जरा सोचो कि इफ आई वर अ डॉग, अगर मैं एक डॉग होता तो मैं अपने आप को ड्राई करने में कितना कम टाइम लेता, क्योंकि मैं क्या कर सकता उस टाइम, शेक शेक शेक, अपनी बॉडी को शेक कर लेता। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है आपको डॉग की, डॉग अपनी बॉडी को शेक करता है और फटाफट से अपने आप को ड्राई कर लेता है। तो ऐसे ही वो छोटा सा बॉय भी कह रहा है। चलिए हम अब इसके कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज DOG डॉग, HOW हाउ, MET मेट, TRY ट्राई, TWO टू। यहाँ पे डॉग का मतलब आप सबको पता है, डॉग एक एनिमल होता है जिसको हम कुत्ता बोलते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। MET मेट का मतलब होता है जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके लिए हम मेट का यूज करते हैं, पास्ट टेंस है ये। TRY ट्राई मतलब कोशिश करना, एंड TWO टू का मतलब दो, जो हम काउंटिंग में 2 बोलते हैं, ये वो वाला 2 है। लेट्स रीड। आई ट्राई टू सेव वाटर, इसका मतलब है कि मैं वाटर सेव करने की कोशिश करता हूं। I have 2 ears, 2 legs, 10 toes and 1 nose. हम सबको पता है कि हमारे कितने ईयर्स होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं हमारे, एंड हमारी 2 सबकी लेग्स होती हैं, 10 टोज, टोज मतलब जो हमारे पैरों की फिंगर्स होती हैं। ओके किड्स, तो अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, सेव वाई। क्या आपको नहाना अच्छा लगता है, और अगर लगता है तो क्यों लगता है। तो नहाना तो सबको ही अच्छा लगता है ना। तो इसका आंसर हम लिखते हैं यस। क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज इट कीप्स माई बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप डेली नहाएंगे तो इससे आपकी बॉडी क्लीन रहेगी और आप हेल्दी रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू बेथ योरसेल्फ, क्या आप अपने आप से नहा सकते हैं। तो आंसर हम लिखेंगे यस आई कैन बेथ माई सेल्फ। यस, मैं नहा सकता हूं अपने आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे ड्राई करते हो, कैसे सुखाते हो। तो हम सब लोग अपने आप को किससे सुखाते हैं, टॉवल की हेल्प से, है ना। तो हम इसका आंसर लिखेंगे आई ड्राई माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ टॉवल। मैं अपने आप को तौलिए की मदद से सुखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ, क्या आपने किसी ऐसे एनिमल को देखा है जो अपने आप को ड्राई कर रहा है। तो अगर आपने किसी एनिमल को अपने आप को ड्राई करते हुए देखा है तो आप लिख सकते हैं येस आई हैव, बट अगर आपने नहीं देखा है तो आप आंसर लिखेंगे नो आई हैवंट। नेक्स्ट है हमारा, पुट अ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ। अब आपको क्या करना है कि नहाने के बाद आप क्या करते हो उस काम के ऊपर आपको सर्कल लगाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दिए, थ्रो द वेट टॉल ऑन द फ्लोर। अगर आप नहाते हैं तो नहाने के बाद आप अपना गीला तौलिया जो है उसको आप फ्लोर पे फेंक देते हैं। तो आई थिंक कि हम ऐसा तो नहीं करते, है ना। हम क्या करते हैं, हैंग द वेट टॉल टू ड्राई, हम लोग अपने गीले तौलिए को सुखाने के लिए टांग देते हैं। तो दिस वन इज करेक्ट। तो आपको इसके ऊपर क्या करना है, एक सर्कल को बना देना है। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डू यू वेयर दीज थिंग्स, कि क्या आप ये सब चीजें पहनते हैं। ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड्स। हियर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, और यहाँ पे इन पिक्चर्स के नेम लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को उनके नेम से मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ट्राउजर्स, शूज, शर्ट, सॉक्स, कैप एंड बेल्ट। तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, ट्राउजर्स। ट्राउजर्स की स्पेलिंग क्या होती है, हेयर TROUSERS, ट्राउजर्स। तो आपको क्या करना है, आपको इसको मैच कर देना है। सेकेंड वन इज शूज। शूज की स्पेलिंग हमारी इज हेयर SHOES, शूज। तो शूज को आपको उसकी स्पेलिंग से मैच कर देना है। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी शर्ट की। तो शर्ट की स्पेलिंग इज हेयर SHIRT, शर्ट। तो इसको हम इसकी पिक्चर से मैच कर देते हैं। SOCKS, सॉक्स। सॉक्स को हम उसकी स्पेलिंग से मैच कर देते हैं। 5th नंबर पे है हमारा कैप की पिक्चर, और कैप की स्पेलिंग होती है CAP, कैप। तो आप इसको इससे मैच कर दो। एंड द लास्ट वन इज BELT, बेल्ट, जो कि इधर है। तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। तो इस तरीके से आपको भी अपनी बुक में इनको मैच करना है। ऑन टू पेज नंबर 18 किड्स, वी हैव मैचिंग
तो इस यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, वन हैज बिन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ थिंग्स दी हुई हैं जिनको उनके पेयर से आपको मैच करना है। सो फर्स्ट वी आर गिवन निडल। निडल का मतलब होता है सुई, जिससे हम क्या करते हैं अपने कपड़ों को स्टिच करते हैं। तो निडल के साथ हम यूज करते हैं थ्रेड यानी कि धागे को। सेकेंड है आपका बैट। बैट के साथ आप यूज करते हैं बॉल को, तो आपको इसको बॉल से मैच करना है। बैट के साथ हम बॉल यूज करते हैं। एंड सॉक्स के साथ हम पहनते हैं शूज को, तो आपको इससे मैच करना है। शर्ट के साथ आप शॉर्ट्स को पहनते हैं। बोल के साथ वी यूज स्पून, तो आपको इससे मैच करना है। सो दिस वॉज योर मैचिंग। सो किड्स, इट वॉज योर स्मॉल पोएम। आई डू होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।